हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 9। ये जो 9 वाला चैप्टर है समांतर रेखाएं, तो इसको आज आप लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियोज को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी से समझ में आ सके। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, एक एक बात सुनते नहीं है, इसलिए आप लोग पूरा समझ नहीं पाते हैं। एक एक बात को अगर ध्यान से सुनेंगे, सारी चीजें देखेंगे तो सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये चैप्टर 9 जो समांतर रेखाएं हैं, इसमें पहले हम लोगों को इसका बेसिक कुछ जानना जरूरी है, तो देखते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जानेंगे समांतर रेखा किसको कहते हैं। समांतर रेखा किसको कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए, पहले समझते हैं। कोई एक रेखा हमने खींच लिया, ए बी। एक रेखा हमने खींच लिया ए बी और एक रेखा हमने खींच लिया सी डी। तो देखिए, इन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कब कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जब दोनों रेखाओं को आगे या पीछे, या कह सकते हैं कि दोनों तरफ बढ़ाने पर, जैसे मान लीजिए ये रेखा दिया, इसको हम ऐसे बढ़ा रहे हैं डॉट डॉट से, इधर भी बढ़ा रहे हैं इसको डॉट डॉट से, इस रेखा को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं ऐसे डॉट डॉट से, और इधर भी बढ़ा रहे हैं। जितना मन करेगा बढ़ाते जाएंगे दोनों रेखाओं को, दोनों साइड में रेखाओं को बढ़ाते जाएंगे। अगर बढ़ाते जाएंगे, अगर कभी भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मीन्स ऐसे नहीं हो जाती हैं कभी भी, तो उन्हीं रेखाओं को क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा का परिभाषा क्या हो जाएगा, यदि दो रेखाओं को दोनों साइड में बढ़ाने पर अगर एक दूसरे को काटती नहीं है, काटने को प्रतिच्छेद करना भी कहते हैं, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो इन्हीं दोनों रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। कभी भी अगर देखिए, जब रेखा समांतर नहीं होगा, मान लीजिए ये रेखा दे दिया हो और ये थोड़ा ऐसे दे दिया हो, कभी भी अगर देखिए समांतर जब रेखा नहीं होगा तो क्या होगा, आगे या पीछे जब बढ़ाएंगे, ऐसे मान लीजिए इस रेखा को जब बढ़ाएंगे आगे या पीछे, तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काट देगा रेखा, जब समांतर नहीं होगा तब। तो ये समांतर नहीं है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। और जब समांतर रेखा होगा तो प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे से हर जगह पर वो बराबर दूरी पर होंगे। यहां से यहां तक का जितना दूरी होगा, यहां से यहां भी उतना ही दूरी होगा, यहां से यहां तक भी उतना ही दूरी होगा, मीन्स उसका दूरी हर जगह पर बराबर ही होगा जब रेखाएं समांतर होंगी। तो समांतर रेखाएं आया समझ में। इसका डिफिनीशन लिखते हैं, यदि, तो ये आप लोग फिगर बना लेंगे, जैसे करके इसको लिख लेंगे, ए बी और सी डी लिखेंगे। चित्र में ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। क्या होता है, यदि दो रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ाने पर अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इन्हीं रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखाएं प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं। देखिए, और समांतर और समान दोनों में अंतर होता है।
समांतर एक होता है, तो ये समांतर है, समान नहीं। देखिए समांतर रेखा छोटा बड़ा हो सकता है ऐसे, लेकिन समान अगर कहेगा तो छोटा बड़ा नहीं होगा। समांतर का मतलब प्रत्येक स्थिति में वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, आगे पीछे बढ़ाने पर तो समांतर होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, ये छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन समांतर होंगे, ये ध्यान रखेंगे। समान मीन्स होता है बराबर, तो ये समान नहीं है, समांतर है। ठीक है, समांतर रेखाएं हर प्रत्येक जगह पर एक दूसरे से बराबर दूरी पर होगा, छोटा बड़ा हो सकता है, उससे नहीं दिक्कत है। तो ये हो गया समांतर रेखा। समांतर रेखा में आप लोगों को कुछ याद रखना है, उसको नोट में लिख के याद रखेंगे, नोट में लिख लेंगे। एक होता है एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं, मान लीजिए एक रेखा हमने खींच लिया यहां ए बी, और इसी के समांतर अगर दो रेखाएं हैं, मान लीजिए इसी के समांतर हमने रेखा खींच लिया एक सी डी, और इसी के समांतर एक रेखा हमने और खींच लिया क्या EF। तो देखिए हमने क्या किया, इस AB रेखा के समांतर इसको खींचा और AB रेखा के समांतर इसको खींचा, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे। ये कह रहा है रूल। क्या है देखिए, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं, मीन्स एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं, ये भी और ये भी परस्पर समांतर होती हैं, मीन्स आपस में समांतर होती हैं। आया बात समझ में। अगर कोई रेखा है इसके समांतर दो रेखाएं और खींची गई तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी। एक और आप लोग नोट में याद रखेंगे, ये सब का यूज होगा इसमें चैप्टर में, बिना इसको जाने आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसका मतलब देखिए क्या होता है, तो देखिए ये कह रहा है एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखाएं। मान लीजिए कोई रेखा है ऐसे दे दिया हो, और इस पर दो लंब रेखाएं अगर खींची जाएं, लंब रेखा किसको कहते हैं, जो 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची जाएगी। मान लीजिए एक रेखा L हो गया और एक रेखा हमने लंब खींच लिया लंब रेखा किसको कहते हैं, जो एक रेखा और दूसरी रेखा, मीन्स अगर दो रेखाएं एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाए तो एक दूसरे के लंब कहलाते हैं। तो देखिए ये एकदम सीधी रेखाएं होती हैं, तो अगर एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं खींची जाएंगी तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। वही है, एक ही रेखा पर खींची गई दो लंब रेखाएं परस्पर मीन्स आपस में समांतर होती हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे।
और यहाँ देखिए समांतर रेखाएं में क्या होता है, यदि दो रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ाने पर इसमें थोड़ा एक चीज और लिख लेंगे, एक ही तल में स्थित, एक ही तल में स्थित, तो परिभाषा और सटीक होगा, इसलिए कि दो रेखाएं अगर आप लोग कहेंगे यदि दो रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ाने पर, तो ये हो सकता है एक इस तल पर हो और एक दूसरे तल पर, कोई कह सकता है। तो ऐसे नहीं, इसको समझने के लिए ऐसे लिखेंगे, एक ही तल में। मान लीजिए ये बोर्ड एक तल है, तो बोर्ड पर ही दोनों रेखाएं हो, ये नहीं कि एक बोर्ड पर हो तो एक कॉपी पर हो, नहीं। एक ही तल में स्थित यदि दो रेखाओं को दोनों तरफ बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो इन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। तभी एक ही तल में जब रहेंगे, अगर कॉपी पर बना हो तो दो रेखाएं कॉपी पर हो, बोर्ड की बात हो तो दो रेखाएं बोर्ड पर हो, इस छत की बात हो तो दोनों रेखाएं छत पर हो, मीन्स एक ही तल में दोनों रेखाएं होनी चाहिए। तो इसलिए यहां लिख लेंगे एक ही तल में स्थित, ठीक है। तो अब आप लोग ये परिभाषा जान चुके हैं। समांतर रेखाएं के नोट में दो बात याद रखेंगे, और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ कोणों को देखना है इसमें, उसके बाद ही आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे, तो उसको भी देखते हैं। तो अब आप लोग ये फिगर को ध्यान से समझेंगे, सारा इंपॉर्टेंट बात इसी में आप लोगों को याद रखना है। तो ये फिगर को आप लोग ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कोई दो समांतर रेखा हम खींच रहे हैं, एक रेखा हो गया मान लीजिए AB और एक हो गया CD। ध्यान से समझिएगा, सारी बातें इसी में होंगी, और बिना इसको जाने आप लोग रेखा गणित आगे किसी भी क्लास में नहीं लगा पाएंगे। इसका जरूरत अब आज के बाद से हर एक क्लास में आप लोगों को होगा। 9th 10th 11th 12th मीन्स हर जगह इसको याद रखना है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे क्या है, और इसमें तभी आप लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ हमने AB और CD लिया है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा किसको कहते हैं, जो तिरछा रेखा होता है, ऐसे कोई एक तिर्यक रेखा मान लीजिए, इसको दोनों को काट रहा। देखिए हमारा रेखा थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है, आप लोग सीधा स्केल की सहायता से बनाएंगे। ये समझ लीजिए इसका फार्मूला है, इसको आप लोग याद नहीं रखेंगे तो किसी भी क्लास में आप लोग रेखा गणित को पढ़ नहीं पाएंगे। ये अब हमेशा आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए दो समांतर रेखा हमने बनाया हुआ है, AB और CD। तो दो रेखाओं को अगर एक कोई तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए ये L है तिर्यक रेखा, तो इसको काट रही है। तिर्यक मीन्स जो थोड़ा सा तिरछा रेखा होगा उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से कोण बनेंगे और क्या क्या होगा, इसी को आप लोगों को याद रखना है, और वो क्या क्या कहे जाते हैं। तो देखिए यहां मान लीजिए हम कोणों का नाम लिख ले रहे हैं आसानी के लिए। इसको लिख ले रहे हैं कोण 1, इसको लिख ले रहे हैं कोण 2, इसका नाम हो जाएगा 3, इसका नाम मान लीजिए हमने लिखा 4, इसका नाम हमने लिखा 5, इसका नाम हमने लिखा 6, इसका नाम 7 और इसका नाम 8। ये समझ लीजिए फार्मूला है। बिना इसको आप लोग याद रखे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। पहला मान लीजिए हम लोग लिखते हैं एकांतर कोण। अब इसमें कौन एकांतर कोण होगा, उसका मतलब क्या होगा ये देखना है। एक होता है एकांतर कोण, एक होता है संगत कोण, एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण,
तो ये तीनों कोणों को आप लोगों को याद रखना है। एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन होते हैं इसमें और उसका यूज क्या है, यही देखना है इस फिगर से। तो ये कब यूज होगा इसका, जहां भी दो समांतर रेखाएं होंगी और उसको एक रेखा काट रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है रेखा तिरछा ही हो, ऐसे सीधा भी काट सकता है, तब भी यहाँ हमने थोड़ा तिरछा रेखा लिया समझने के लिए, ऐसे सीधा रेखा काटेगा तब भी बात वही होगा। तो एक तिर्यक रेखा यहाँ हमने बनाया, सीधा रेखा भी हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे तक हो, ऐसे भी यहाँ से यहाँ तक काट सकता है। मीन्स दो समांतर रेखाओं को जब एक रेखा काटेगा तो उसमें कौन कौन से कोण बनेंगे, उसका यूज क्या होगा, वही देखना है आप लोगों को। एक फिर इसमें और भी याद रखना है, जैसे मान लीजिए हो गया अंतःकोण, अंतःकोण, फिर एक होगा रेखीय युग्म, इतना आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखते हैं अब यहां से हम लोग, यहां देखिए एकांतर कोण किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां एकांतर कोण हमने लिखा है, तो कोण 3 और कोण 5 को एकांतर कोण कहेंगे। देखिए जो कोण ऐसे होगा, ऐसे का मतलब यहां और यहां एक ऊपर, एकांतर का मतलब अपोजिट समझिए। देखिए एक ऊपर है उस साइड में, तो एक नीचे इस साइड में, अपोजिट कोण हो गया ये। तो यहां से देखिए ऐसे कितने कोण इस वाले फिगर में बन रहे हैं, ध्यान दीजिए। अपोजिट मीन्स एक ऊपर हो और एक नीचे हो, तो इस साइड में एक ऊपर, उस साइड में। तो देखिए यहां से हम लोग ध्यान देंगे जब ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए तो 3 और 5 एकांतर कोण होंगे। देखिए कोण ऐसे है, ऊपर इस साइड में, तो नीचे इस साइड में है, तो 3 और 5 एकांतर कोण होंगे और एक और एकांतर कोण होगा। देखिए यहां से ऐसे 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 4 और 6 अपोजिट में है। देखिए ऊपर इस साइड में है, इसके इधर इसके इधर, तो नीचे इसके इधर और इसके इधर। देखिए एकदम अपोजिट में हो गया, और 3 का अपोजिट 5 हुआ, तो एकांतर कोण यही होते हैं। कौन? 3 का एकांतर कोण 5 है, तो लिखेंगे क्या, कोण 3 बराबर कोण 5। और ये सबसे खास बात ये होता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटता है तो जो एकांतर कोण बनते हैं ये एक दूसरे को बराबर होते हैं। मीन्स 3 का एकांतर कोण 5 है, तो 3 और 5 आपस में बराबर होंगे, वही लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 5। फिर तथा एक और एकांतर कोण बना है, देखिए 4 और 6, तथा कोण 4 बराबर कोण 6, ये लिख लेंगे। ये सबसे जरूरी चीज है, इसको याद नहीं रखेंगे तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज। तो बस ये जानेंगे, फिगर कहीं भी होगा, मान लीजिए ये दे दिया है 50 अंश, तो इसको भी समझ जाएंगे 50, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर अब आती है बारी संगत कोण की, इसमें देखते हैं संगत कोण कौन है, और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। संगत का मतलब एक जैसा होगा, एक जैसा सेम। तो देखिए इस 1 को और 5 को संगत कोण कहते हैं। क्यों? देखिए ध्यान दीजिएगा, इस रेखा के ऊपर है और इस रेखा के बगल में है ये कोण, तो यहां भी देखिए इस रेखा के ऊपर है, इस रेखा के बगल में है ये कोण, मीन्स दोनों एक ही जैसा कोण है। तो 1 और 5 क्या होगा, संगत कोण लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 5। अब संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण अपने में बराबर होते हैं, संगत कोण अपने में बराबर होते हैं, ये याद रखेंगे। तथा लिखेंगे, और देखिए तो 1 का संगत कोण हो गया 5। अब देखिए 4 का संगत कोण होगा 8। क्यों? देखिए इस रेखा के नीचे है, तो ये भी इस रेखा के नीचे है, इस रेखा के बगल में, इस रेखा के बगल में, तो 4 का 8 हो गया, 1 का 5, तथा कोण 4 बराबर कोण 8।
फिर देखिए कोण 2 का संगत कोण कोण 6 होगा, कोण 2 का संगत कोण 6 तथा कोण 3 का संगत कोण कोण 7। तो ये संगत कोण होंगे, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये याद रखेंगे। देखिए 2 ऊपर है इस रेखा के और इस रेखा के, तो 6 भी इस रेखा के यहां है, 3 जैसे है वैसे 7 है। तो इस तरह से संगत कोण होते हैं, संगत कोण अपने आप में बराबर होंगे। अब ये नहीं कि कोण 2 और कोण 6 संगत है, 3 और 7 संगत है तो 2 के बराबर 3 होगा, नहीं, जो जिसका संगत होगा उसी के बराबर होगा। अब होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख मीन्स 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटी रहेंगी जहां जहां, तो शीर्षाभिमुख मीन्स आमने सामने कोण। देखिए इसके सामने ये कोण है तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कहलाते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इसके सामने देखिए ये है तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कहलाएंगे और बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस की हुई हैं ऐसे, तो एक का शीर्षाभिमुख कौन हो गया, 3 या 3 का 1 हुआ। तो वही लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। देखिए 1 का 3 हुआ, 2 का 4 हुआ तथा कोण 2 बराबर कोण 4 हुआ। फिर देखिए 5 का 7, 6 का 8, कोण 5 का कोण 7 हुआ शीर्षाभिमुख, 6 का 8 हुआ तथा कोण 6 बराबर कोण 8। ये आप लोग ध्यान से समझेंगे और लिख लेंगे। अगर बात समझ में नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण हो गए, एकांतर कोण अपने में बराबर होते हैं, संगत कोण अपने में, शीर्षाभिमुख कोण अपने में बराबर होते हैं। अब देखिए अंतः कोण क्या होगा और रेखीय युग्म क्या होगा। अंतः कोण मीन्स अंदर के कोण, ध्यान दीजिए। तो ये बराबर नहीं होते हैं। देखिए 4 और 5 अंतः कोण का मतलब क्या होगा, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर जो कोण होगा और एक ही तरफ होगा। देखिए इस समांतर रेखा के अंदर, इस समांतर रेखा के अंदर और रेखा के एक ही साइड में यही दोनों कोण है, तो 4, 5 एक दूसरे के अंतः कोण होंगे। फिर इधर देखिए इस रेखा समांतर रेखा के अंदर 3 है, 6 है और इस रेखा की एक साइड में है, तो 3 और 6 एक दूसरे के अंतः कोण हुए। तो कोण 4 और 5 है तो ये बराबर नहीं होते हैं। कोण 4 और 5 लिखेंगे कोण 4 और कोण 5 तथा कोण 3 और कोण 3 और कोण 6 ये बराबर नहीं होते हैं अंतः कोण। बस किसका अंतः कोण क्या है, अंतः कोण में क्या होता है, दोनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये याद रखेंगे। ये अंतः कोण जैसे मान लीजिए 4 और 5 है तो इस दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 180 अंश। ये दोनों अंतः कोण है तो 3 और 6 को जोड़ने पर क्या होगा, 180 अंश। यहां हम लिख लेते हैं अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अंतः कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है, तो लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश होगा, ये याद रखेंगे। 4 + 5 और 3 + 6 तथा कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश होगा, ये याद रखेंगे अंतः कोण में। और एक हमने अभी लिखा हुआ था कि रेखीय युग्म में, ये भी जानना सबसे जरूरी है। देखिए 5 नंबर पर हमने लिखा था रेखीय युग्म, तो यहां लिखते हैं 5 नंबर पर रेखीय युग्म। ये कोण किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, तो देखिए एक सीधी रेखा पर ये कोण बनते हैं रेखीय युग्म।
कहीं भी ऐसे एक सीधा रेखा हो और उस पर एक रेखा और खींच दिया गया हो, चाहे इतना ही खींचा गया हो चाहे ऐसे खींच दिया गया, तो यहां देखिए एक कोण यहां बना, एक कोण यहां, 1 2, फिर यहां 3, फिर यहां 4। तो रेखीय युग्म क्या होगा, मीन्स सामने सामने एक ही रेखा, जैसे 1 और 2 है, एक ही रेखा पर दोनों कोण है, देखिए इस वाले पर है 1 और 2 दोनों, पूरा यहां से वहां तक का, तो 1 और 2 को रेखीय युग्म कहेंगे, 3 और 4 को रेखीय युग्म कहेंगे। फिर ऐसे अगर देखना होगा आप लोगों को तो 1 और 4 को रेखीय युग्म, 2 और 3 को रेखीय युग्म कहेंगे। बात आई समझ में? जैसे मान लीजिए, और रेखीय युग्म क्या होता है, इसमें देखिए रेखीय युग्म कौन है, 1 का रेखीय युग्म 2, तो लिखेंगे कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के रेखीय युग्म है, मीन्स एक ही सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं। फिर नीचे भी एक ही सीधी रेखा पर देखिए बने 3 और 4, कोण 3 और कोण 4, ये रेखीय युग्म हो गए। फिर ऐसे देखेंगे, अगर ये वाला रेखा पर हमने देखा था ऐसे ऐसे, अब ये वाला रेखा पर इसको भूल जाएंगे, ऐसे ऐसे भी एक सीधी रेखा पर बने हैं, देखिए ऐसे ये रेखा है, तो इस पर भी तो ऐसे ये गया है, तो यहाँ के जो कोण बनेंगे तो 1 और 4 भी होंगे, 2 और 3 भी होंगे, कोण 1 और कोण 4 और कोण 2 और कोण 3। इसी तरह से यहां भी होगा, यहां लिखते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। इसको जब तक आप लोग कोणों को समझेंगे नहीं तब तक एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे, एक्सरसाइज में आएगा आगे तब आप लोग ध्यान देंगे, देखिएगा। फिर देखिए रेखीय युग्म में क्या है, 5 और 6 है, कोण 5 और 6, एक मतलब एक ही सीधी रेखा में, देखिए एक ही सीधी रेखा में 7 8 है, तो लिखेंगे कोण 7 और कोण 8। फिर देखिए अब ऐसे देख लेते हैं, एक ही सीधी रेखा पर 5 8 6 7 है, कोण 6 और कोण 7, कोण 5 और कोण 8। तो देखिए इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी जरूरी है, तभी आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है, शीर्षाभिमुख, अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोण कौन कौन होते हैं, रेखीय युग्म क्या होता है, तो इसको फिगर को आप लोग बनाइएगा और इसको लिख लीजिएगा ये चैप्टर में, उसके बाद से ही एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये इंट्रोडक्शन काफी लंबा हुआ, इसके बाद अगले पार्ट में कल आप लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।